आपने अपना तारुफ कराया एक्स एथिस्ट। जी 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 मुफ्ती साहब। अच्छा। जी आपको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? जी जी आ रही है, थोड़ा सा बताएं, बात मैं करें। मैं जी मैं शोर से जरा निकला है। जी मुफ्ती साहब, पहले मैं जो था मुसलमान घर में पैदा हूँ। फिर उसके बाद जरा बस वही बात है कि कंफ्यूजन है, तो माइंड प्रॉब्लम, फलाना ठिकाना ऐसा वैसा है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे ताज जो हमारे सर पे हैं, आपकी बदौलत कम बैक अल्हम्दुलिल्लाह। टू इस्लाम। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इस्लाम कि अब हमारे सामने लाखों मुश्किलें आए, लाखों परेशानियां हैं, तो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में जिस तरह नहीं आता, कुरान में जिक्र है कि हम इंसान के ऊपर इतना बोझ डालते हैं कि जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं। जी तो अच्छा, कुछ आए थे आपके चैनल में, 2-3 हिंदू आए थे, वो सवाल कर रहा था जी हजरत आयशा के बारे में, रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्हीं के बारे में मैं बात कर रहा था कि वो बात कर रहे हैं कि वेरी चिल्ड एज में जो उनकी शादी होगी थी। तो जी मैं अपनी घर की एग्जांपल दे सकता हूँ कि मेरी मदर इज वेरी 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 यंग। मे बी तो मेरी मदर खुद कहती हैं कि मैं शायद 9 से 10 साल की उम्र में थी, मेरी मैरिज हो गई थी। ठीक है। ओके। और 9 से कह रही थी कि 9 साल की उम्र में मैं जब थी, तो मेरी मदर की डेथ हो गई थी। तो उन कहते हैं कि मदर की डेथ होने के बाद 2 साल, यानी कि 11-12 साल की उम्र में मेरी मदर की शादी हो गई थी। ओके। हमारे यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं बना, हमारे यहाँ तो यंग होता रहा, कोई मेरी मदर ने नहीं कहा कि यार कि मेरी जल्दी शादी कर दी है, मेरे पे साहब डाल दिया ऐसा। अलबत्ता मेरी मदर की 2 शादी हुई है। पहले जो थे उनके हस्बैंड फोत हो गए थे, डेथ हो गई थी एक्सीडेंट से। फिर जो है मैं सेकंड फादर से हूँ, यानी कि उनकी जो दूसरे हस्बैंड है। अल्हम्दुलिल्लाह चलिए, हम सब एज अ खैर गेट टुगेदर रह रहे हैं। ये तो ये चीजें जो हैं जी जी ये पूरी सिर्फ मुस्लिम मुआशरे में नहीं बल्कि जी पूरी जी दुनिया के हर मुआशरे में ये चीजें राइज रही हैं। आज से जी 100 जी साल पहले बहुत कॉमन था। ये तो जी लिबरलिज्म ने लोगों के दिमागों को खराब किया और प्रोग्रेसिविज्म के नतीजे में वो ये समझने लगे कि हम जिस दौर में जी रहे हैं हम मोरली ज्यादा बेहतर हैं, बाकी सारे लोग करप्ट थे। तो इसलिए ये सवाल उठता है। खैर, ये आपसे बात करके इतनी खुशी हुई कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको हिदायत का रास्ता दिखाया, आप उस रास्ते पर चलकर वापस इस्लाम की तरफ लौटे हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके ईमान को मजबूत रखे अच्छा। और आपका जी जी खात्मा जी ईमान पर हो। आमीन आमीन। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है वो, आज से 4-5 मंथ पहले आपकी एक वीडियो आई थी एज अ सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि चाइना का शख्स गया वहां पे, वो हाँ पेंटिंग हाँ उसमें हाँ देखी, तो उसके हाँ। बारे में आप कह रहे थे हमारी रिसर्च टीम वगैरह, उसके बारे में कुछ आइडिया मेरे हुआ, पास पता लगा? मैंने उन साहब से कहा था और अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो मुझे ईमेल जरूर करें। और हो सकता है कि उन्होंने ईमेल किया हो, मैंने जवाब ना दिया हो, क्योंकि मेरे पास ईमेल्स भी बड़ी तादाद में आते हैं। तो या वो हो उस सकता है। वीडियो का रेफरेंस देकर अगर वो मुझे ईमेल कर दें तो इंशाल्लाह उनसे बात हो सकती है। उस वीडियो के बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। जी, जी, जी। जी हाँ। चलें, बहुत शुक्रिया सर, ठीक है भाई। जज़ाकल्लाह। चलें ठीक है अस्सलाम भैया। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलें भाई आगे। हाँ जी, मोहम्मद साहब। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी भाई। मुफ्ती साहब, मेरा आपसे एक सवाल था। हम्म एक मसला था जो मैंने 2-3 उलमा से पूछा और मेरे को अलग-अलग जवाब मिले उसके। और कुछ 2 बहुत बड़े, एक बहुत बड़े आलिम थे जो मेरे को मदीना में मिले थे, तो उनसे भी पूछा। फिर एक दफ़ा इंजीनियर साहब की लाइफ में उनसे भी सवाल पूछा। अच्छा, तो इंजीनियर मेरे साहब की लिए लाइफ में आप चले गए, बड़ी बात है भाई। हाँ। वो मेरा सवाल ये था कि हम लोग जो है ना स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन खेलते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि एक एंट्री फीस आपको पे करनी होती है और उसके बाद जिसको भी जो रुक फर्स्ट जाएं, सेकंड प्राइज आती है, एक कैश प्राइज मिलता है। ये सवाल है फिqही और आपको हुँ, पता है कि मैं फिqही सवाल का जवाब इस स्ट्रीम में नहीं देता हूं। उसके लिए हमारी अलग स्ट्रीम मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब की होती है मंडे को। कल ही है ना भाई, कल ही है ना उनकी स्ट्रीम? जी मंडे को और संडे, सैटरडे संडे को हो रही है अब तो। सैटरडे नहीं, संडे को तो आज हमारी होगी ना, सैटरडे को होती है। मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब के 7 चैनल पर बजे जाए, से आपको होती पता है। चल जाएगा किस दिन उनकी स्ट्रीम है। वहां जाइए और ये सवाल रखिए, इंशाल्लाह आपको तशफ़ी बख्श जवाब मिलेगा। यहां मैंने अगर फिqही सवालों का दरवाजा खोल दिया ना तो फिर हम इसी चक्कर में रह जाएंगे। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे एक और ये था कि पहले जो है मतलब समझिए 3-4 साल से मैं जो है दीन की तरफ ज़्यादा आया हूँ, दाढ़ी रख ली और हम्म, नमाज़ रोज़ा में ज़्यादा एहतमाम करने लगा। हालाँकि घराना पहले से दीनदार था, तो नमाज़ का तो एहतमाम था, लेकिन वो समझ नहीं थी कि हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह को जो है मानते, कलमा तो पढ़ते थे, लेकिन ये खौफ नहीं था कि अल्लाह हमें देख रहा है। तो मैंने जब जो है देखना शुरू किया तो सबसे पहले डॉक्टर इसरार अहमद को सुनना शुरू किया।
उसके बाद मैं अलग-अलग लोगों को सुनना शुरू किया, फिर इंजीनियर साहब को भी सुनना शुरू किया। तो मैं सबको सुनता हूँ, तो हर जगह से अगर हम मसाइल के बारे में देखेंगे या कोई चीज़ के बारे में देखेंगे तो बहुत इख्तिलाफ़ात है। तो इस मौके पे हम क्या कर सकते हैं? नहीं मतलब आप जिस आलिम के ऊपर आप एतमाद करते हैं, उस आलिम को आप फॉलो करें, एज लॉन्ग एज वो आपको कुरान और सुन्नत ही की बात बता रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको खटका दिल में लगे कि नहीं यार ये बात तो कर रहा है लेकिन पता नहीं सही है कि नहीं, तो आप 2-4 जगह से वेरीफाई कर लें। आजकल तो बहुत आसान है। मैं आपको ये कैसे मशवरा दूं कि नहीं आप फला को तो सुने, फला को ना सुने। ये आप खुद तय करें कि किसको सुनकर आपका ईमान मजबूत होता है और किसको सुनकर आपकी रूहानियत बढ़ती है, किसको सुनकर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के करीब आते हैं। यह आप खुद तय करें। हाँ, अगर आप किसी को सुनकर अजमेर के आप चक्कर काटने लगे, कलियर के चक्कर काटने लगे, कभी निजामुद्दीन औलिया और ये तमाम के तमाम अकाबिर उम्मत है रहिमहुमुल्लाह, लेकिन वहां पर जो हरकतें चल रही हैं वो तो सब जानते हैं ना। आप भी जी। अगर उन्हीं हरकतों का हिस्सा बन जाएं तो फिर उस आलिम ने आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के करीब नहीं किया, उसने पता नहीं कौन से रास्ते पर आपको लगा दिया। तो बस ये इन चीजों का ख्याल रखें। अच्छा, तो ये चलें, ठीक है जैसे कि भाई, अभी इजाज़त लेंगे अब आपसे। चलें, चलें। मुफ्ती मिनहाज साहब के चैनल पर जाकर आप सवाल कर लीजिएगा फिकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद फैयाज साहब जी। जी। पहले तो मेरा कुछ सवाल है सर। सिंपल सा सवाल है, बहुत छोटा छोटा है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा इंशाल्लाह, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बोले, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही भाई। बोले भाई। चले अनातोलिया। सलाम साहब। सलाम। अनातोलिया में रहते हैं? नहीं, ऐसा नाम रखा था मैंने। अच्छा, वैसे बाद अब ये नाम मैंने आप ही लोग को देख के रखा था। अच्छा 2012 में मैंने 2012 लोग में इस्लाम को फॉलो नहीं करता था। मेरी अम्मी रिवर्ड मुस्लिम थी। खैर मुझको किताब का नाम जानना है, उसके पहले मैं कुछ तारुफ करा देता हूँ, हिसाब से आप किताब का नाम बता दें मुझको। मैं 2 चिल्ला लगा चुका हूँ। मेरा पहला बार इस्लाम से रुजू हुआ था, मेरे दोस्त ने पिकनिक के नाम पे जमात में ले गया। तब से पे इस्लाम को फॉलो करने लगा, दिल में धक्का लगा कि आप वसल्लम की जिंदगी देखा तो इस्लाम को चलने लगा इस्लाम पे। 2019 या 20 में फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि देश की ऐसे हालात है, तो कोई ऐसा मर्द मुजाहिद नहीं मिल रहा कि जिनको जो ऐसा काम करता हो। अल्लाह पाक ने आपको मिलाया, आमिर हक भाई से मिलाया, दिल को बहुत खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह तब से मैं 2019-20 से मैं आप लोगों को सुनते हुए आ रहा हूँ, और भगवा लैपटॉप में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया। अभी निकाह में हूँ तो मस्तूरात का सफर लगाने की तैयारी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस निस्बत से कुछ ऐसा किताब आपका बताएं कौन जिसमें सा नाम फिलोसफिकल पूछना चाह अंदर रहे से। हैं भाई? इससे तो किसी किताब की तरफ इशारा नहीं मिल पा रहा है हमें। किताब कौन सा नाम पूछना चाह रहे हैं, उसकी मैं तरफ मैं मैं कह रहा हूँ इल्हाद की लाइन से हो या इस्लाम को सही तरीके से समझाने वाली लाइन से हो, इस लाइन से कुछ किताब हो जो लिबरल लोग को समझा पाऊँ। एक्चुअली मेरी बहन लिबरल है तो उसको समझा पाने मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, 2 महीने। 9 अप्रैल को इंशाल्लाह मेरी किताब आ जाएगी। तहाफुतुल मलाहिदा उर्दू में होगी, और वो इंडिया में इंशाल्लाह अवेलेबल होगी बहुत आसानी के साथ। उसमें लिबरलिज्म का भरपूर इलाज है, फेमिनिज्म का इलाज है, साइंटिज्म का इलाज है, इन तमाम बीमारियों का माशाल्लाह तमाम नुस्खे उसमें दिए गए हैं, और आप बहुत आसानी के साथ उसको पढ़कर नीम डॉक्टर तो बनी जाएंगे। ठीक है, तो फुल डॉक्टर ना सही, ये किताब पढ़ के कोई फुल डॉक्टर नहीं बनता। तो आप उस किताब को पढ़ें। उर्दू जानते हैं? हाँ, उर्दू जानता हूँ। हाँ, तो वो उर्दू में होगी इंशाल्लाह, उसको आप पढ़िए। अच्छा, ठीक और है, कुछ इलाज के अंदर कुछ रोमन में कुछ किताब मिल जाएगी जो मेरे बहन रोमन को में दे तो नहीं, इंग्लिश में है, हमजा लोटिस की किताब है द डिवाइन रियलिटी, लेकिन रोमन में आई डोंट थिंक कि कोई किताब है। रिमाइंड रियलिटी। शुक्रिया। द डिवाइन रियलिटी। डिवाइन, शुक्रिया। चले।
चलें जी आगे। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।